उसको अपनाना चाहते हैं और उसको मतलब हेर फेर करके उसमें अपना एक कहानी बना करके सौंप देते हैं, क्योंकि राम का कहीं बायोलॉजिकल कहीं उसका अस्तित्व ही नहीं है। अब है तो हम चैलेंज करते हैं, दिखाइए। का मांग है कि मेरा संपत्ति है बुद्ध विहार मेरा होना चाहिए, यही मेरा मांग है। नहीं तो हिंदू जितने मंदिर है उसमें बौद्धों को जगह दिया जाए, यही न्याय होगा। यदि हमारे हिंदू मंदिर में कैसे बौद्धों को जगह मिलेगा? हिंदू फिर बौद्धों के मंदिर में क्यों हिंदू बैठे हुए हैं? शर्म आनी चाहिए ना, इसमें शर्म आनी चाहिए। सैकड़ों यहाँ पर सैकड़ों हिंदू मंदिर है, कहीं बौद्धों को दिया गया है एक भी? लेकिन एक ही मंदिर है हमारा जहाँ गया में बौद्ध विहार, उसमें क्यों 4 पंडित जी बैठे हैं लोग? क्यों शर्म नहीं आती हमारी सरकार को और यहाँ के लोगों को? शर्म क्यों करनी चाहिए? देखिए, जो बौद्ध विहार बिहार में गया में है, वहाँ पे बोल रहे हैं कि कुछ पंडितों को कब्जा हो गया है, कब्जा कुछ पंडित जी वहाँ पे पूजा वूजा कर रहे हैं, उसके लिए इनका विरोध है कि भाई बौद्ध का मंदिर है, बौद्ध के लिए बौद्ध विहार बनाया गया, तो बौद्ध विहार पे किसी का कब्जा ना हो, इसके लिए ये प्रदर्शन है। और 1949 मत बर्बाद करो से पहले के है वो सब शून्य माना गया है, निरस्त किया जाता है। अभी तक हमारे बौद्धों पर अत्याचार हो रहा है, अभी तक हम लोग के वो मांग है कि बौद्धों को सौंप दे। मेरा मांग है कि हमारा संपत्ति मेरे सौंप दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश जाते उनको इस एक्ट को रद्द करना चाहिए और बौद्धों को सौंपना चाहिए। जैसे हिंदू मंदिरों में पंडित जी लोग बैठते हैं और मुस्लिम लोग बैठते हैं और ईसाई में ईसाई लोग बैठते हैं, वैसे ही बुद्ध जो मंदिर है उसमें बौद्धिस्टों को सौंपा जाए। देखिए, इनका मांग है कि जैसे बुद्ध विहारों के बिहार बुद्ध की धरती है, यहाँ पे खुद भगवान बुद्ध का जन्म हुआ बिहार, जो कि उनका विरासत को सौंपने के लिए यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। ये कहीं ना कहीं शर्म की बात है, सरकार को इन लोगों की बात सुननी चाहिए। और ये बहुत ही, देखिए अभी तो कुछ ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन इसके लिए जन समर्थन चाहिए आपका भी और पूरे थी का। और आपका क्या मांग है? हाँ, मांग तो मेरा नाम है भंत सुशील पाल, मैं पटना जिला से रहने वाले हूँ। मेरा मांग है कि जैसे हिंदू के लोग सनातन धर्म के लोग रहते हैं, क्रिश्चियन के लोग क्रिश्चियन फादर रहते हैं, मुस्लिम भाई मुस्लिम ट्रस्ट बनाते रहते हैं, तो बौद्धों को ही है बुद्ध विहार, तो बौद्धों को यहाँ पे सौंपना होगा। यही मेरा मांग है कि 1949 से जो कि भारत में संविधान 1950 में लागू हुआ है और 1949 बाबा साहेब संविधान 13 में लिख दिए हैं। अब कल तो कुछ बात करेंगे सर, इसको जुलूस का अनुयायी है कर रहे हैं इसको, वो जो प्रदर्शन, इसका मांग क्या है सर से थोड़ा इसके बातचीत करेंगे, हम बात करके बताएंगे। हाँ सर, आपका परिचय बताइए। भारत, मेरा नाम क्यामुद्दीन अंसारी है और मैं आरा विधानसभा का माले का प्रत्याशी हूँ, महागठबंधन का प्रत्याशी रहा हूँ और आने वाले चुनाव में मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि मोदी सरकार या कोई भी सरकार हो, भारत का संविधान सभी धर्मों को भारत में समान अधिकार अवसर देता है, जीने का, आजादी से पूजा करने का, मंदिर बनाने का, मंदिर रखने का। और ऐसी स्थिति में अगर कोई सरकार भेदभाव करती है तो हम उसका पुरजोर मुखालफत करते हैं। महात्मा बुद्ध बिहार के हैं, महात्मा बुद्ध गया से हैं और गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। बौद्ध धर्म के मानने वाले दुनिया के किसी भी कोने में रहे, लेकिन उनको गया आना है, उनको पावापुरी आना है, उनको राजगीर आना है। यह महात्मा बुद्ध की कर्म भूमि रही है और बिहार को बौद्ध धर्म से और बौद्ध धर्म को बिहार से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए बौद्ध धर्म के अनुयायियों के जो अधिकार हैं उनको अवश्य ही सरकार को देना। और साथ ही साथ हम कहना चाहते हैं कि बीटीएमसी एक्ट जो 1949 है उसको रद्द किया जाए और सभी धर्मों को बराबरी का अधिकार दिया जाए, ये हमारी मांग है। देखिए सर जो बोले हैं, सर बोले हैं कि जो बीटीएमसी एक्ट है उसको रद्द किया जाए, नीतीश सरकार से इनका मांग है। इसके लिए प्रदर्शन, जुलूस प्रदर्शन आज कर रहे हैं। ये हालांकि सही बात है, बिहार
जो है गौतम बुद्ध से जाना जाता है। ये कोई नकार नहीं सकता है। और जो अभी बौद्धों का जो प्रभुत्व घट रहा है, इसका कारण क्या है सर? इसका जो बहुत पहले एक चरम सीमा पे बौद्ध यह था, बिहार था, पूरा बिहार, इसका जो प्रभुत्व घट रहा है, इसका कारण क्या है? प्रभुत्व घट नहीं रहा है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रभुत्व बढ़ रहा है। और प्रभुत्व वाला बुद्ध किसी प्रभुत्व के बात नहीं करते थे, बुद्ध ज्ञान की बात करते थे। और आप सोचिए कि आजादी के बाद कितनी शिक्षा बढ़ी, और शिक्षा का दिन है कि क्यामुद्दीन भाई भी महात्मा बुद्ध को मानते हैं, हम भी मानते हैं। एक मिनट, हम बोल रहे हैं इन पर। दुनिया में सबसे अधिक अगर ईसाई और इस्लाम के बाद अगर कोई धर्म है तो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। तो बौद्ध धर्म घटा कहाँ है दुनिया में? आप देख सकते हैं। और वो हम दुनिया के विश्व की बात नहीं कर रहे हैं, बिहार का स्पेशली बौद्ध। क्योंकि हम बताते हैं आपको, अतीत के भारत में पूरा भारत बौद्धमय था, लेकिन जब यहाँ बाहरी आक्रमणकारियों ने यहाँ आकर के पाखंड फैलाया और हम लोगों को, खास करके भारत के मूल निवासियों को पढ़ने लिखने नहीं दिया, तो ज्ञान के कमी के कारण हम लोग पिछड़ गए हैं। लेकिन जब से यह भारत का संविधान लागू है, हमको पढ़ने लिखने का अधिकार। मान तो ये फरवरी से हड़ताल चल रहा है बोध गया में। वो जो बौद्ध विहार है उसमें ब्राह्मणों का कब्जा है, जो कि उनका कहीं नहीं रहना है। ब्राह्मणों को मंदिर में जाना चाहिए, राम मंदिर बना है उसमें ब्राह्मणों को छत्र पाया है, उसमें कोई बौद्ध नहीं है। जब उसमें नहीं है तो हमारे गौतम बुद्ध के जो इनलाइटमेंट का जगह है, ज्ञान का जगह है, उसमें ब्राह्मणों का क्यों कब्जा हो? बौद्धों को सपना चाहिए। ये 1949 जो रक्त ऐसे ही रद्द हो जाता है, ये असंवैधानिक है ये एक्ट, लेकिन अभी नहीं दे रहा है। तो फरवरी 12 से बुद्धिस्ट इंटरनेशनल जो पार्टी है, अपने सामाजिक पार्टी है, उसका आह्वान करते हैं कि भाई हम लोगों को सौंपो, बौद्धों को, मंदों को सम्मान दो, न्याय दो। यही हमारी मांग है। देखिए, जो